दोस्तों नमस्कार। एक बार चाणक्य ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कि जो समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है वो समाज नष्ट हो जाता है। दोस्तों आयुर्वेद हमारी संस्कृति है और आज जो ये हेल्थ का ब्रेकडाउन हुआ है ना, उसमें मूल कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति, हम अपने आयुर्वेद को भूल गए हैं। और ये आयुर्वेद एक अथाह समुंदर है जिसमें बहुत बड़े रसायन, महारसायन, दिव्य रसायन। और एक शिक्षित आयुर्वेदा होने के नाते मैं आपका परिचय एक ऐसे ही महारसायन से करवाना चाहता हूँ जिसको प्राचीन समय में वो राजे महाराजे इस्तेमाल करते थे जिनकी 100 रानियाँ और 100 पटरानियाँ होती थी। ऐसे ही इस अथाह समुंदर से हम आपके लिए एक ऐसा मोती लेके आए हैं जिसका हमने नाम दिया है मनमस्त गोल्ड महारसायन। और ऐसा दोस्तों आयुर्वेद में वर्णन है कि यदि आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो आप लौह भस्म का सेवन करें। यदि आप अपने शुक्र को बढ़ाना चाहते हैं तो वंग भस्म का इस्तेमाल करें। यदि आप अपनी सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये सप्त धातु बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चांदी भस्म का सेवन करना चाहिए। और एक विलक्षण चीज़, यदि आप अपने बल को हाथी जैसा बनाना चाहते हैं तो आपको नाग भस्म का सेवन करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद अतिशयोक्ति में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। ये अतिशयोक्ति वाली लाइन है लेकिन इसके जो मतलब निकलते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। ऐसे ही यदि किसी मनुष्य को यदि रोग मुक्त होना है, आप यदि ये चाहते हैं कि आप रोग मुक्त हो जाएं, तो ऐसा चरक में वर्णन है कि आपको स्वर्ण भस्म का सेवन करना चाहिए। और आयुर्वेद ने स्वर्ण को देव देवेश्वर कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप स्वर्ण भस्म का सेवन करते हैं तो आप देवतुल्य हो जाते हैं। आपका इंटेलिजेंशिया लेवल, आपका विवेक, आपका तेज, आपकी सहनशीलता, आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस, ये नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। दोस्तों आपने कभी गौर किया कि जिस आदमी ने बहुत सारा गोल्ड डाला होता है आपकी नज़र उसके चेहरे पे चली जाती है। और ऐसे ही यदि ये गोल्ड भस्म का सेवन जो इंसान करता है उसके चेहरे पे इतना तेज आ जाता है, उसके चेहरे पे इतना नूर आ जाता है कि आपकी नज़र उसी के चेहरे पर जाती है। और जैसे समुंदर से बड़ा कोई जल संग्रह नहीं है, वेदों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे ही स्वर्ण से बड़ा कोई भी महारसायन पूरी दुनिया में नहीं है। सिर्फ हम भारतवर्ष की बात ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई महारसायन नहीं हो सकता। और दोस्तों जिस दिव्य रसायन की हम आपसे बात करने आए हैं वो एक अनूठा मिश्रण है। बहुत मेहनत के बाद और बहुत से अध्ययन के बाद हमारे वैद्यगण ने ये एक ऐसी फॉर्मुलेशन तैयार की है। और दोस्तों ये एक विचित्र औषधि है, बहुत लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस विचित्र औषधि, इस दिव्य औषधि के अंदर हमने इसमें शामिल किया है स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, चांदी भस्म, 1000 कोटि अबरक भस्म, मोती भस्म, रस सिंदूर, वंग भस्म, नाग भस्म, लौह भस्म, ताम्र भस्म, शिलाजीत, सिद्ध मकर ध्वज, मल सिंदूर, समीर पन्नग रस, अकरकरा, जावित्री। ये एक कमाल की फॉर्मुलेशन है दोस्तों। और दोस्तों यदि हम आदिकाल की बात करें तो भीष्म पितामह की उम्र 185 साल थी, द्रोणाचार्य की उम्र 125 साल थी। और मृत्यु काल तक उनके चेहरे पे एक अद्भुत नूर था। वो अपनी निष्ठा के प्रति, वो अपने वचनों के प्रति इतने स्ट्रॉन्ग रहे, इतने डिटरमाइंड रहे। हम लोग ये मानते हैं, आयुर्वेद ये मानता है, उसका सारा क्रेडिट है वो स्वर्ण को जाता है, गोल्ड को जाता है। क्योंकि महाभारत में ऐसा वर्णन है कि भीष्म पितामह स्वर्ण पात्र में ही अपना भोजन करते थे। और एंड तक दोस्तों उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अनमैच्ड था, वो अनप्रेसिडेंटेड था।
और दोस्तों कभी आपने ये नोट किया, जब आप ओरिजिनल गोल्ड डालते हो तो एक अलग ही आपको फील आती है, और जब आप आर्टिफिशियल गोल्ड डालते हो आपको आर्टिफिशियल गोल्ड वो फील नहीं दे सकता। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं ओरिजिनल गोल्ड की। ये आर्टिफिशियल गोल्ड नहीं है, ये ओरिजिनल गोल्ड है, 100% प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट स्वर्ण भस्म का ये योग है। अब ये एक विशुद्ध मिश्रण है, ये कमाल का मिश्रण है। और ये मिश्रण ऐसा नहीं है कि खाली हमने पढ़ा और आपके सामने इसको फॉर्मुलेट कर दिया। हमने इसके एक एक इनग्रेडिएंट को बहुत माइन्यूटली स्टडी किया कि किस द्रव्य की जो प्रकृति है वो दूसरे द्रव्य के साथ उसका मैच होना जरूरी है। और महर्षि चरक ने अपने मुकद्दस ग्रंथ में ये लिखा है, चरक में ये लिखा है कि यदि आप अपने शरीर को वज्र के समान बनाना चाहते हैं तो आपको हीरा भस्म का सेवन करना चाहिए। 1000 कोटि अबरक भस्म है वो दोस्तों कहीं भी ब्लॉकेज होती है, आपके विशेष अंग में कहीं भी ब्लॉकेज है, वहाँ ब्लड सप्लाई पुअर है, ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, 1000 कोटि आपकी हर तरह की ब्लॉकेज को, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस को क्लियर कर देती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सबके भाग्य में होता है। जो लोग ब्लेस्ड हैं, जिनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, उन्हीं के ही भाग्य में आयुर्वेद होता है। जो आदमी आयुर्वेद की औषधि का सेवन करता है, एक तो वो देवतुल्य हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। दूसरा, वो परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है वो किसी भी भगवान के प्रसाद से कम नहीं होती। मोती पिष्टी है वो शीत वीर्य द्रव्य है, ताकि प्रकृति के हिसाब से हर आदमी की प्रकृति से औषधि की प्रकृति है वो मैच कर जाए, इसीलिए मोती पिष्टी को यहाँ पे हमने शामिल किया है। रस सिंदूर जो है वो योग वाही का काम करता है। ठीक से समझना हो तो एक कच्ची ईंट है, उसको जब बहुत पका दिया जाता है, अग्नि में पकने के बाद उसकी उम्र 100 साल तक हो सकती है। रस सिंदूर भी ऐसा ही काम करता है। जिस भी आयुर्वेदिक औषधि में रस सिंदूर ऐड किया जाता है, रस सिंदूर डालकर जब उसको भावित किया जाता है, उस औषधि की एफिकेसी कई गुना बढ़ जाती है। जो रस सिंदूर है वो एज ए कैटालिस्ट काम करता है। और वीर्य का कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी की, क्वांटिटी की, वीर्य यदि पतला होके बह रहा है तो वंग भस्म एक कमाल की औषधि है। लो भस्म ये सिंपल आयरन रही है जो मार्केट में आपको मिलता है। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं दोस्तों, ये जितने भी द्रव्य हैं हमारे वैद्य लोग इसको खुद भस्म करते हैं। लो भस्म है वो इतनी बार भस्म की जाती है, वो इतनी हल्की हो जाती है, इतनी बायो अवेलेबल हो जाती है कि जब आप पानी पे डालते हो तो वो तैर जाती है। ताम्र भस्म है वो किसी भी अंग की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। शिलाजीत है, संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको शिलाजीत है वो दूर ना कर सके। ये त्रिदोष शामक औषधि है और बहुत बड़ा रसायन है, और सूर्य तापी शिलाजीत ही हम लोग अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं। सिद्ध मकर ध्वज, वाह ये क्या कमाल की चीज़ है। बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है सिद्ध मकर ध्वज किस उच्च कोटि की चीज़ है, किस उच्च कोटि की ये दवा है। और ये महारसायन से भी कोई बड़ी चीज़ है तो वो है सिद्ध मकर ध्वज। समीर पन्नगरस एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर। ये बिना आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाए किसी भी अंग की ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, उस अंग की उम्र को उम्र दराज कर देता है। और दोस्तों इस महारसायन की जब रूपरेखा चल रही थी ना, तो बहुत सीरियसली, डेलिब्रेटली और बहुत गहराई से शास्त्र अनुसार हमने इसको एक तो कैप्सूल फॉर्म में दिया है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी भी महारसायन का सेवन करते हैं तो उसके साथ ये जरूरी हो जाता है कि आप वीर्यवर्धक औषधि का साथ में सेवन करें।
नहीं तो जो आप महारसायन सेवन कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। तो ये जो महारसायन है दोस्तों, ये कैप्सूल फॉर्म में है। आपको एक कैप्सूल सुबह लेना है और एक कैप्सूल शाम को लेना है। और दूसरी जो औषधि है ये वीर्यवर्धक औषधि है जो पाउडर फॉर्म में है। आपको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को लेना है। और जो दोस्तों तीसरी चीज़ है वो है इसका मसाज ऑयल। कोई भी एस्पेक्ट है हमने आयुर्वेद के अनुसार अधूरा नहीं छोड़ा है। हमने आपके इम्यूनिटी पे काम किया है, हमने आपकी सेक्सुअलिटी पे काम किया है, हमने आपके बाजीकरण औषधि पे काम किया है और हमने आपके लोकल एप्लीकेशन है उसके ऊपर काम किया है। और दोस्तों अब एक अहम सवाल ये आता है कि किस वर्ग को किस उम्र के अंदर इस महारसायन का सेवन करना चाहिए। जब इंसान पैदा होता है ना, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और तीसरा पितृ ऋण। जब इंसान पैदा होता है तो वो अपने 2 ऋणों से तो उसी दिन मुक्त हो जाता है और तीसरे ऋण से वो तब मुक्त होता है जब वो बाजीकरण औषधियों का सेवन करके पुत्र की या अपने संतान को पैदा करता है। वो उस ऋण से वो तभी मुक्त होता है। तो आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि हर आदमी को 18 साल के बाद हर इंसान को बाजीकरण औषधियों का सेवन करना चाहिए, महारसायनों का सेवन करना चाहिए। तो ये रसायन 18 साल से लेके 70 साल तक की उम्र के लोग इस रसायन का सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है इस रसायन का सेवन, यदि दूध के साथ किया जाए तो बहुत अच्छा है। एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप चूर्ण का सेवन कर रहे हो तो आधा चम्मच चूर्ण विषम मात्रा में शहद और घी मिला के, यहाँ हमने बोला है विषम मात्रा, सम मात्रा नहीं लेनी। कैप्सूल सुबह और शाम इसका सेवन आपको दूध के साथ करना चाहिए। और जो तिला है उसका जो इस्तेमाल है वो सिर्फ रात्रि को ही करना चाहिए।